स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपके सामने कक्षा 8 हिंदी मल्हार बुक का नाम है पाठ 5। आज का हमारा टॉपिक है कबीर के दोहे, यानी कबीर ने ये दोहे लिखे हैं। मैं आज आपको इनकी व्याख्या बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला दोहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय गुरु आप। इस दोहे का मतलब कबीर दास जी ने बताया है। कबीर जी कहते हैं कि सत्य बोलने और सत्य पर चलने से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है, सच के बराबर कोई भी तप नहीं है, और झूठ बोलने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। जाके हृदय सांच है, जिसके हृदय में सच्चाई है, ता हृदय गुरु आप, उसके हृदय में गुरु यानी उसके जो ईश्वर है वो अपने आप वास करते हैं। यह दोहा सत्य को परम धर्म और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताता है। दूसरा दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आपने खजूर का पेड़ देखा होगा, खजूर जिस पे लगते हैं, बहुत बड़ा बहुत लंबा पेड़ होता है। पंथी को छाया नहीं, ऐसे पेड़ का क्या फायदा जिससे पंथी यानी मुसाफिर को, आने जाने वाले को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत दूर लगते हैं। तो यहाँ कबीरदास जी ने बताया है कि बड़ा होने या धनवान होने का क्या लाभ। यदि व्यक्ति खजूर के पेड़ के समान हो, खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, लेकिन वह राहगीरों को, मुसाफिरों को न तो छाया प्रदान करता है, ना ही उसके फल वो प्राप्त कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति बड़ा होकर भी व्यर्थ है जो व्यक्ति किसी के काम नहीं आता, दूसरों का भला नहीं करता। इस दोहे का तात्पर्य यह है कि बड़प्पन का असली अर्थ दूसरों के लिए उपयोगी होना होता है। आप दूसरों के लिए कितने कामयाब हो, कितने उनका भला करते हो, ये देखना है। तीसरा दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, आपको किसके पैरों को हाथ लगाना है? बलिहारी गुरु आपने गुरु के पैरों को हाथ लगाना है, वो बलिहार जाए, क्योंकि वही गुरु आपको गोविंद यानी ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता बताता है। तो यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि यदि गुरु और गोविंद यानी गोविंद मीन्स ईश्वर दोनों खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं, तो आप पहले किसके पैर छूने चाहेंगे? इस दुविधा का समाधान करते हुए कबीर जी कहते हैं कि मैं पहले गुरु पर न्योछावर हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे गोविंद यानी ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बताया है। गुरु ही ज्ञान देकर अज्ञानता का अंधेरा दूर करते हैं और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसीलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा होता है। चौथा दोहा, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो यहाँ पर इस दोहे के द्वारा कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि न अत्यधिक बोलना, आपको अत्यधिक बोलना नहीं चाहिए। बड़बड़ करते रहते हैं कुछ लोग, फालतू बोलते रहते हैं। कबीर जी कहते हैं कि अत्यधिक बोलना अच्छा होता है, अत्यधिक ना बोलना अच्छा होता है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने से कई बार हमारे मुंह से गलत शब्द निकल जाते हैं। और ना ही अत्यधिक चुप रहना, जिस प्रकार ना तो बहुत अधिक बारिश अच्छी होती है और ना ही बहुत अधिक धूप। अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, बरसना मीन्स बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए वो भी खराब है। अति की भली ना धूप, और बहुत ज़्यादा धूप निकल आए वो भी खराब है। हमारी प्रकृति के लिए, हमारे इंसानों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए ये ज़्यादा बारिश हो जाए या ज़्यादा धूप हो जाए, दोनों ही बेकार हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन आवश्यक है, बैलेंस बना रहना चाहिए। किसी भी कार्य या प्रवृत्ति को अति हानिकारक होती है। यह दोहा संयम और संतुलन का संदेश देता है कि हमें बहुत ही संयम से बोलना है और बहुत ही एक अपने जीवन में एक संयम और बैलेंस, संतुलन बनाकर रखना है। दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे व्यक्ति, हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए
जैसे अहंकार यानी मन का आपा, आपा मतलब अहंकार, मन का अहंकार आपा या क्रोध का लेश मात्र भी अंश हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। जो दूसरों को शीतलता और शांति प्रदान करे, स्वयं को भी शांति और शीतलता का अनुभव हो, अर्थात हमें अहंकार रहित, विनम्र और मधुर वचन बोलने चाहिए। क्योंकि अगर हम मीठी वाणी बोलेंगे तो औरों को भी शीतलता मिलेगी, ठंडक मिलेगी, और हमारे खुद के मन को भी, खुद के दिमाग को भी शांति प्राप्त होगी। तो हमें मीठे वचन बोलने चाहिए, जिससे सुनने वाले और बोलने वाले दोनों को सुख की अनुभूति होती है। अगला दोहा है छठा, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाए। आपने अक्सर देखा होगा हमारे आसपास निंदक लोग बहुत होते हैं, जो हमारी बुराइयां करते हैं। हमें पता भी चल जाता है कि ये बंदा हमारी बुराई कर रहा है। तो कबीरदास जी कहते हैं निंदक को हमेशा दूर मत करो, उसकी बातों का बुरा मत मानो, उसे अपने पास रखो, अपने घर के आगे आंगन में कुटिया बना कर दो, ताकि वो तुम्हारी आंखों के सामने रहेगा। और वो निंदक जो तुम्हारी बुराई कर रहा है, वो बिना पानी और साबुन के तुम्हारे स्वभाव को निर्मल कर देगा। यानी कि हमें अपनी बुराइयों का उस निंदक के द्वारा पता चलता रहेगा कि हम कौन सी गलतियां अपने जीवन में कर रहे हैं, हम कौन से गलत कार्य कर रहे हैं। निंदक हमारी बुराई करेगा तो हमें उन बुराइयों को दूर करने का मौका मिलेगा। सातवां दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। तो यहाँ पे कबीरदास जी ने क्या कहा है? कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसका स्वभाव सूप, अनाज साफ करने वाला एक उपकरण, एक मशीन जो अनाज को साफ करती है। आपने देखा होगा वो भूसा अलग कर देती है। तो हमें भी साधु ऐसा चाहिए, ऐसा सज्जन व्यक्ति चाहिए जैसे सूप शोभाए, यानी वो हमारी बुराइयों को दूर कर दे, हमारे अंदर की अज्ञानता को हटा दे। जिस प्रकार सूप अनाज में से सार यानी अनाज को पाने का एक अपने अंदर रख लेता है, और थोथे को यानी कचरे और भूसे को उड़ाकर अलग कर देता है, उसी प्रकार एक साधु या सज्जन व्यक्ति को समाज से केवल अच्छी और उपयोगी बातों का ही हमें उस सज्जन व्यक्ति से ग्रहण करना चाहिए, और व्यर्थ तथा अनुपयोगी बातों का त्याग कर देना चाहिए। सार सार को गही रहे, उस सज्जन व्यक्ति से हमें सार की, काम की बातें लेनी चाहिए। थोथा देई उड़ाए, और बेकार की बातों को हमें उस अनाज में से भूसे की तरह अलग कर देना चाहिए। आठवां दोहा है, कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे तो तैसा फल पाए। यहाँ पे कबीर जी कहते हैं कि उनका मन पक्षी के समान हो गया है, जो जहां चाहे उड़कर जा सकता है। पक्षी कभी टिकता नहीं है, कहीं भी निकल जाता है उड़कर। यह दोहा मन को स्वच्छंदता, तीव्र गति और नियंत्रणहीन स्वभाव को दर्शाता है। हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, इधर उधर भटकता रहता है। यह मन की असीमित कल्पना शक्ति और विचारशीलता का भी प्रतीक है। इसे संतुलित और नियंत्रित करते हुए सही संगति का चुनाव हम कर सकते हैं। हमें ऐसी संगति का, ऐसे साथ का चयन करना है जो हमारा भला कर सके, जो हमारा जीवन में साथ निभा सके। व्यक्ति जैसी संगति करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अर्थात यदि व्यक्ति अच्छी संगति में रहता है तो उसे अच्छे परिणाम मिलते हैं। यदि वह बुरी संगति में रहता है तो उसे बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यह दोहा जीवन में अच्छी संगति के चयन के महत्व पर जोर देता है। कबीर ने पहले ही कहा है कि जैसी संगति आप करोगे वैसा ही फल पाओगे। तो आपको संगति अच्छी ही पकड़नी है, बुरी संगति से दूर रहना है, क्योंकि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व और भविष्य को सीधे प्रभावित करती है। बुरी संगति में रहकर हम गंदी बातें सीख जाएंगे, अच्छी संगति में रहेंगे हम प्रवचन सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, लोगों से अच्छा व्यवहार करेंगे, मीठी वाणी बोलेंगे। अब है लघु प्रश्न यानी छोटे क्वेश्चन। सबसे पहला है, अति का भला न बोलना का क्या अर्थ है?
यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता, केवल उतना ही बोलना चाहिए जितना आवश्यक हो। फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो हो सकता है हमारे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल जाएं। दूसरा प्रश्न है, अति की भली न चूप से कबीर का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि अत्यधिक चुप रहना भी अच्छा नहीं होता, कि हम सोचेंगे हम एक महफिल में बैठे हैं, 4-6 दोस्तों के बीच में बैठे हैं, हम चुप रहें, तो ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं होता। तीसरा प्रश्न है, सार सार को गही रहे का क्या अर्थ है? सार सार यानी सार केवल उपयोगी और अच्छी बातों को अपनाना या ग्रहण करना चाहिए। सार, अगर अनाज साफ किया जा रहा है तो आपको अनाज की तरह अलग रहना है, भूसा परे कर देना है, क्योंकि भूसा बेकार होता है। अगला प्रश्न है, थोथा दही उड़ाए से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है अच्छी बातों और ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, व्यर्थ की बातों और नकारात्मक विचारों का त्याग कर देना चाहिए। यानी अच्छी बातें और ज्ञान, साधु संतों और महात्माओं की वाणी को सुनना चाहिए और नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स को त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव नकारात्मक विचार हमें शिथिल बना देते हैं, हमें कमजोर बना देते हैं। पहला प्रश्न है, कबीर ने सत्य और असत्य के विषय में क्या कहा है? कबीर जी कहते हैं कि सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। कबीर का मानना है कि जिस व्यक्ति के हृदय में सच्चाई होती है, उसके हृदय में ईश्वर स्वयं, गुरु का वास होता है, ईश्वर का वास होता है। वे सत्य को परम धर्म और ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते हैं। झूठ बोलने से प्रभु नहीं मिलते। झूठ बोलने से प्रभु, आप एक झूठ बोलोगे, प्रभु 100 कदम दूर हो जाएगा। अगर आप सच बोलोगे तो आपके पास रहेगा। प्रश्न 2, खजूर के दृष्टांत द्वारा कबीर क्या समझाना चाहते हैं? खजूर के दृष्टांत द्वारा कबीर समझाना चाहते हैं कि केवल बड़ा या धनवान होना पर्याप्त नहीं है। यदि व्यक्ति दूसरों के लिए उपयोगी नहीं है, परोपकार नहीं करता, तो उसका जीवन, उसका बड़प्पन, उसका धनवान होना निरर्थक है। धन का मतलब क्या होता है? आप इकट्ठा करते रहो तिजोरी में, गरीबों का भला करो, जिनको जरूरत है उनकी जरूरतें पूरी करो। परोपकार नहीं करता तो उसका बड़प्पन निरर्थक है। ठीक वैसे ही खजूर का पेड़ भी इतना ऊंचा और लंबा होने के बावजूद भी राहगीरों को, मुसाफिरों को छाया भी नहीं देता और अपने फल भी नहीं देता, तो उसके इस तरह से बड़प्पन या बड़े होने का कोई भी फायदा नहीं है। प्रश्न 3, गुरु के महत्व पर कबीर ने क्या विचार प्रकट किए हैं? कबीर गुरु को गोविंद यानी ईश्वर से श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि गुरु आपको उस मंजिल तक ले जाते हैं जहाँ पर परमात्मा होता है। वे कहते हैं कि जब गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों, सामने हों, तो आप पहले गुरु के चरण छुओ, क्योंकि गुरु ही वे मार्गदर्शक हैं जिन्होंने ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया है। गुरु ज्ञान के माध्यम से अज्ञानता का नाश करते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। एक उदाहरण है कि जिस तरीके से आपकी कक्षा का अध्यापक आपका गुरु है और वो आपको फाइनल एग्जाम, वार्षिक परीक्षा के उस ईश्वर तक पहुंचाने का काम करता है, तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा आपकी कक्षा अध्यापक, वो गुरु हुआ जो आपको उस एग्जाम तक, उस परीक्षा तक ले जाता है। प्रश्न 4, कबीर मधुर वाणी बोलने की प्रेरणा क्यों देते हैं? कबीर मधुर वाणी बोलने की प्रेरणा इसलिए देते हैं ताकि व्यक्ति का अहंकार यानी आपा समाप्त हो जाए। मधुर वाणी न केवल सुनने वालों को शांति देती है, शीतलता देती है, बल्कि सुनने वाले को भी शांति और शीतलता प्रदान करती है, बल्कि उसे बोलने वाले को भी आत्मिक शांति और सुख का अनुभव होता है। यह वाणी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती है और सामाजिक सद्भाव बढ़ाती है, क्योंकि मीठी वाणी बोल करके आप कोई भी बिगड़ा हुआ काम सामने वाले व्यक्ति से पूरा करवा सकते हैं। क्रोध से तो वो काम आपका बेकार हो जाएगा। प्रश्न 5, निंदक को निर्मल करे स्वभाव सुभाए क्यों कहा गया है? निंदक को निर्मल करे सुभाए इसलिए कहा गया है क्योंकि निंदक वह व्यक्ति है जो हमारी कमियों और बुराइयों को बताता है। जब हमें अपनी बुराइयों का पता चलता है तो हम उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार बिना किसी बाहरी साधन यानी पानी और साबुन के बिना ही निंदक हमारी कमियों को धो देता है, हमारी कमियों को दूर करने में कोशिश करता है, पूरा प्रयास करता है।
और हमारे स्वभाव को शुद्ध और स्वच्छ बनाने में मदद करता है। इसलिए कबीर ने कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कूटी बंधाए, कि हमें उसे अपने आंगन में आंखों के सामने रखना चाहिए। प्रश्न 6, साधु को सूप के समान क्यों होना चाहिए? साधु को सूप के समान होना चाहिए क्योंकि सूप अनाज के साथ, सूप एक मशीन होती है जो अनाज से भूसे को अलग करती है और थोथे यानी भूसे को उड़ा देती है। इसी प्रकार एक साधु या सज्जन व्यक्ति को जीवन और समाज से केवल अच्छी और उपयोगी और ग्रहण करने योग्य बातों को ही अपनाना चाहिए और व्यर्थ निरर्थक अनुपयोगी बातों का त्याग कर देना चाहिए। यह विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता का प्रतीक है, क्योंकि जिस तरीके से सूप अनाज से भूसे को अलग करती है, उसी तरीके से हमें भी अपने बड़ों और सज्जन व्यक्तियों के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। प्रश्न 7, मन पंछी भया का क्या आशय है? मन पंछी भया का आशय है कि अत्यधिक चंचलता। हमारा मन बड़ा चंचल होता है, एकदम फुर्र से उड़ जाता है। गतिशीलता और स्वतंत्रता से है। जिस प्रकार पक्षी जहाँ चाहे उड़ जाता है, उसी प्रकार मन भी बिना किसी सीमा के कहीं भी विचरण कर सकता है, कल्पना कर सकता है, भटक सकता है। मन की असीम शक्ति और अस्थिरता को यहाँ पर दर्शाया गया है। हमें अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए। प्रश्न 8, कबीर के दोहों में नैतिक मूल्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यूज। हम इंसानों में मोरल वैल्यूज होती हैं, कई बार वो मोरल वैल्यू हमसे दूर हो जाती हैं, तो कबीर ने अपने दोहों से किन नैतिक मूल्यों का वर्णन किया है? सबसे पहले कबीर ने सत्यनिष्ठा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। यह दोहा सत्य को सर्वोच्च तपस्या और झूठ को सबसे बड़ा पाप बताता है। कबीर सत्य को ईश्वर प्राप्ति का रास्ता बताते हैं। दूसरा है कबीर का नैतिक मूल्य, दूसरा है परोपकार। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। इस दोहे के द्वारा भी कबीर ने बताया है कि हमारा धनवान होना, हमारा बड़ा होना, ऊंचा होना सब बेकार है अगर हम दूसरों की मदद नहीं कर पाते। जिस तरीके से खजूर का पेड़ बड़ा होने के बावजूद भी मुसाफिरों को ना तो छाया देता है ना ही फल देता है, ऐसा पेड़ बेकार है। हमें ऐसा व्यक्ति बनना है जिससे हम दूसरों के लिए उपयोगी हों, अन्यथा खजूर के पेड़ की तरह हम भी निरर्थक माने जाएंगे। तीसरा है गुरु भक्ति। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। अब सोचना आपको है कि आपको गुरु को पहले पैरों को हाथ लगाना है या गोविंद को। गोविंद को आप कैसे लगा सकते हो, क्योंकि गोविंद का रास्ता ही आपको नहीं पता। आपको गुरु ही उस गोविंद परमात्मा तक पहुंचाएगा। यहाँ पर कबीर जी ये कहते हैं कि हमें गुरु के प्रति असीम श्रद्धा रखनी चाहिए। गुरु ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर डालकर अज्ञानता दूर करते हैं, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, इसलिए उसका स्थान ईश्वर से ऊंचा है। चौथा कबीर ने नैतिक मूल्यों में बताया है संयम और संतुलन। हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, अति का भला ना बोलना। यह दोहा कबीर जी ने कह करके संतुलन बनाए रखने का उपदेश दिया है। कबीर जी कहते हैं कि किसी भी चीज की अति हानिकारक है। आप कोई भी चीज ज्यादा 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 यूज करोगे, हानिकारक है। चाहे वह बोलना हो, चाहे वह चुप रहना हो, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो धूप हो, दोनों कंडीशन अगर ज्यादा हो जाएंगी तो आपको नुकसान देंगे। पांचवी नैतिक मूल्य है विनम्रता और मधुर वाणी। अगर हम मधुर वाणी बोलते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, तो इससे न केवल हमारा खुद का मन शीतल हो जाता है, बल्कि सामने सुनने वाले को भी शीतलता प्राप्त होती है। अगला नैतिक मूल्य है, कबीर ने हमें अपने दोहों से बताया, आत्म सुधार। निंदक नियरे राखिए। अगर हम निंदक को अपने पास रखेंगे, हमारे से होने वाली बुराइयां दूर हो जाएंगी, हमें अपनी बुराइयों का पता चलता रहेगा। और निंदक एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना साबुन और पानी के हमारी बुराइयों को दूर करने में मददगार साबित होता है। अगला नैतिक मूल्य है विवेकशीलता। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। यह दोहा विवेकपूर्ण चुनाव और ग्रहणशीलता का महत्व बताता है कि एक साधु को सूप की तरह अर्थात अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, थोथे यानी व्यर्थ की बातों को त्याग देना चाहिए। आप भूसा तो नहीं खाते ना, अनाज खाते हो ना, तो अनाज को हम भूसे से पहले साफ करवाते हैं। तो गुरु को पकड़ो, थोथी चीजों को छोड़ दो, व्यर्थ की चीजों को छोड़ दो। उसके बाद अगला नैतिक मूल्य कबीर ने अपने दोहों में बताया है उत्तम संगति। संगति आपकी कैसी है, जैसी संगति करे
सो तैसा पल पाए। यह दोहा संगति के निर्णायक प्रभाव को दर्शाता है। कबीर कहते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व भविष्य उसकी संपत्ति पर निर्भर करता है, अतः हमें संगति का चुनाव महत्वपूर्ण तरीके से करना चाहिए। कुल मिलाकर कबीर ने अपने दोहों में नैतिकता, आध्यात्मिकता और सामाजिक व्यवहार के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन हमें प्रदान किया है। इसीलिए हमें अपने जीवन में कबीर के दोहों से प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे जीवन को मुलायम तरीके से, स्मूथ तरीके से चलना चाहिए। तो स्टूडेंट, आज आपके सामने कक्षा 8 हिंदी मल्हार बुक का नाम है पाठ 5, कबीर के दोहे कबीर द्वारा लिखे हुए हैं। ये मैंने आज आपको कबीर के दोहे, लघु प्रश्न और बड़े प्रश्न दिए हैं। आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से वीडियो सुनिए हमारी अरोरा कोचिंग से। आपकी सारी दुविधाएं, सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप इसी तरीके से हमारे चैनल अरोरा कोचिंग से बाकी वीडियो और शॉर्ट देखते रहिए। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।